नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मनन गुप्ता और मैं हूं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। अक्सर हमारे पास मरीज़ आते हैं जिनके बहुत सारे मिसकैरेजेस होते हैं, 2, 3, 4 मिसकैरेजेस होते हैं और ये एक बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर होता है कि बार-बार पेशेंट प्रेग्नेंट होता है इस उम्मीद के साथ कि अब उनके हाथ में एक बच्चा आएगा, बट वो अनफॉर्च्युनेटली एक मिसकैरेज में बदल जाता है। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को वो सारे कॉजेज़ रूल आउट करने होते हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज होता है। तो बात करें कि क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, तो जो यूट्रस होता है, जो जो बच्चेदानी होती है, उसके अंदर एनाटॉमिकल कॉज़ हो सकता है, यानी कि यूट्राइन सेप्टम हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, सिस्ट हो सकती है या एक फाइब्रॉइड हो सकता है, जो कि वहाँ बैठा हुआ है जहाँ कि बच्चे को बैठना है। तो दिस कैन रिज़ल्ट इन अबॉर्शन, इससे मिसकैरेज हो सकता है। तो ऐसे केसेस में बच्चा कंसीव करने से पहले हिस्ट्रोस्कोपी अगर बच्चेदानी के अंदर प्रॉब्लम है और लैप्रोस्कोपी अगर बच्चेदानी के ऊपर प्रॉब्लम है, इन दोनों प्रोसीजर से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं दूसरे कॉज की। एक कॉज होता है जिसमें जो खून का बहाव होता है बच्चेदानी में वो कम हो जाता है, उसको कहते हैं एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। ये बहुत ही कॉमन होता है, ये बहुत लेडीज़ में होता है और इसका ट्रीटमेंट होता है कि प्रेगनेंसी के बाद खून पतला करने वाली दवाई पूरी प्रेगनेंसी में हम महिला को देते रहें। फिर तीसरा कॉज़ होता है कि जो भ्रूण है, जो एम्ब्रियो है, बढ़ती उम्र के साथ कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर हो जाता है तो उसमें अनोमली हो जाती है, यानी कि जो उसका जेनेटिक मेकअप है वो ख़राब होने की वजह से मिसकैरेज हो जाता है। ऐसे केसेस में एक तकनीक होती है जिसको कहते हैं पीजीडी, प्री इम्प्लांटेशनल जेनेटिक टेस्टिंग। उस टेस्ट की मदद से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वो जेनेटिकली नॉर्मल है या जेनेटिकली अबनॉर्मल है। अगर जेनेटिकली अबनॉर्मल होगा तो उस एम्ब्रियो को हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के टाइम पे आईवीएफ में नहीं रखेंगे। तो इस कारण के बाद और कारण आता है कि नॉर्मल एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं कुछ, यानी कि पेशेंट का थायराइड, पेशेंट का प्रोलैक्टिन लेवल, ये दोनों नॉर्मल होने चाहिए। अगर थायराइड बढ़ा हुआ होता है तो भी अबॉर्शन हो जाता है, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ होता है तो भी अबॉर्शन हो जाता है। इसके अलावा बढ़ती उम्र एक अलग कारण होता है अबॉर्शन का। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है कि जितना जल्दी महिला अपना प्रेगनेंसी को प्लान करे, उतना ही हेल्दी उसका प्रेगनेंसी का पीरियड जाएगा और उतना ही सक्सेसफुल उसका आईवीएफ भी होगा। तो एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, एनाटॉमिकल अनोमलीज और एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा कॉमन कॉजेज़ होते हैं मल्टीपल अबॉर्शंस के। अब बात करते हैं कमज़ोर अंडों की। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे महिला का एएमएच वैल्यू यानी अंडे की क्षमता कम होती जाती है और उसी के जो अंडों की क्वालिटी है वो भी कम होती जाती है। तो ऐसे केसेस में मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि जो महिला है उसको एक डोनर एग यानी कि एक दूसरी महिला के अंडे के साथ बच्चा प्लान करना चाहिए, क्योंकि उस अंडे से उसके एम्ब्रियो की यानी कि भ्रूण की क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी और उसकी प्रेगनेंसी का रिजल्ट बेटर हो जाएगा और इसके चलते उसके मिसकैरेज या अबॉर्शन का रेट काफ़ी कम हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी अगर पेशेंट्स हैं जिनके मल्टीपल मिसकैरेजेस हैं, तो वो हमारे हॉस्पिटल में विज़िट करिए। हम उनको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके ये पता करेंगे कि उनको मिसकैरेजेस क्यों हो रहे हैं, उस प्रॉब्लम का इलाज करेंगे और आपको एक हेल्दी बच्चा बिना मिसकैरेज के देंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।